नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जाह्नवी शर्मा से मिले नेता प्रतिपक्ष, बोले सरकार की लापरवाही की वजह से गई बच्ची के पिता की जान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास पर जाह्नवी शर्मा से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार की लापरवाही की वजह से जाह्नवी के पिता की जान गई है और अब सरकार अपनी नाकामी स्वीकार करने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही आरोप लगाकर और भी बड़ा पाप कर रही है। एक बेटी के सर से पिता का साया उठ गया है और सरकार उस पर भी घटिया राजनीति कर रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल कह रहे हैं कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था, आगे से ऐसा ना हो इसके लिए इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। सरकार दूसरी तरफ विभाग से बयान जारी करवाकर साबित करना चाह रही है कि पीड़िता इंजेक्शन लेने ही नहीं आई और सरकार द्वारा इलाज पर पैसा खर्च किया गया। सरकार द्वारा पैसा खर्च करके कोई एहसान नहीं किया गया। पीड़ित परिवार द्वारा हिमकेयर का प्रीमियम भरा गया है, इसलिए सरकार एहसान जताना बंद करे और प्रदेश में ऐसा फिर किसी के साथ ना हो इसका प्रबंध करे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मृतक की बेटी कह रही है कि वह अस्पताल के कई चक्कर लगा चुकी लेकिन उसे इंजेक्शन नहीं मिला। डॉक्टर ने उससे कहा कि अगर आपको बहुत जरूरी लगता है तो आप इंजेक्शन अपने पैसे से खरीद लीजिए। अगर सरकार को परिवार का भरोसा नहीं है तो वह अस्पताल में जहां दवा मिलती है वहां की सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकती है और संबंधित अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाल सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश का अभिभावक होता है, इसलिए मैंने जाह्नवी का वीडियो भी जब मुझे मिला तो सबसे पहले उसे मुख्यमंत्री को भेजकर उन्हें बताया कि जो हुआ वह बहुत गलत है। साथ ही उनसे अनुरोध किया कि ऐसा ना हो इसलिए वह ज़रूरी और प्रभावी कदम उठाएं। लेकिन अब सरकार जो कर रही है वह पीड़ित परिवार के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार करने जैसा है। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और पीड़ित के साथ नाइंसाफ़ी की जो साजिशें रच रहे हैं उसे बंद कर पीड़ित परिवार से माफ़ी मांगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नशा माफिया के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कांगड़ा जिले के नूरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आर्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय नूरपुर के लिए 5 करोड़ रुपए, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को आरंभ करने के लिए 3 करोड़ रुपए, वजीर राम सिंह पठानिया स्टेडियम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ रुपए, नूरपुर में सड़कों के रखरखाव के लिए 2 करोड़ रुपए और जसूर कटाहल सड़क के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने नूरपुर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशा माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, जानिए मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में 22 व 23 जनवरी को मौसम खराब होगा। इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश होगी। तापमान में गिरावट से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। शनिवार को सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में भारी कमी आई। प्रदेश के 6 स्थानों का तापमान माइनस में पहुंच गया है। ताबो में न्यूनतम तापमान -11.9 डिग्री पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 22 व 23 जनवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम का मिजाज बिगड़ने से अगले 3 से 4 दिनों में तापमान ऐसा ही रहेगा, जिससे ठंड का दौर जारी रहने वाला है। इससे अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होगा। 22 जनवरी को कुछ स्थानों पर शीतलहर चलेगी, जबकि 19 जनवरी को प्रदेश के कुछ एक जिलों में कोहरा पड़ने की पूरी संभावना है। पहले फर्जी कहानी बनाकर पकड़ा, गुनाह नहीं कबूला तो लॉकअप में पीट कर कर दी हत्या। दिल दहला देने वाले गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी पुलिस कर्मियों ने पहले फर्जी कहानी बनाकर सूरज को पकड़ा और उसके बाद उसकी कोटखाई थाना के लॉकअप में हत्या कर दी। यानी पहले गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड की मनगढ़ंत कथा गढ़ी, उसके बाद कत्ल किया। आरोपी पुलिस वालों ने सेब बगीचे में साथ काम करने वाले बेगुनाह राजू को सूरज का हत्यारा करार दे दिया। अफसरों ने लॉकअप में दोनों की निगरानी ठीक से न करने के आरोप में
अकेले संतरी पर लापरवाही का ठिकरा फोड़े जाने की फिर एक और योजना बनाई। पर जनाक्रोश के बीच मामला सीबीआई को चला गया तो संतरी दिनेश शर्मा के खुलासे के बाद ही सूरज हत्याकांड की असल गुत्थी खुली। गुड़िया दुष्कर्म और हत्या का मामला 6 जुलाई 2017 को सामने आया। उसके बाद कोटखाई थाने में इसी मामले में आरोपी बनाए गए सूरज की हत्या 18 जुलाई 2017 को हुई। उसी दिन पहले से ही इंसाफ की मांग करते सड़कों पर उतरे गुस्साए लोगों ने कोटखाई थाना फूंक डाला था। जन आक्रोश के बीच यह मामला सीबीआई जांच को सौंपा गया। नई दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने पुलिस की कहानियों को गलत करार दिया। सीबीआई ने एक एफआईआर गुड़िया केस में दर्ज की तो दूसरा मामला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया। गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने नीलू को पकड़ा और उसे सजा भी हो चुकी है। अब सूरज हत्याकांड में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 8 को दोषी करार दिया गया है। मक्की के बाद डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा, सरकार करेगी गेहूं की खरीद। मक्की के बाद अब प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा डिपो में बेचकर मुनाफा कमाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती विंग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में प्रदेश भर में किसानों से 805 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। यह खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती करने वाले प्रमाणित किसान चयनित किए जाएंगे। बाजार में आमतौर पर गेहूं के 25 से 30 रुपये प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी। इसमें भी मक्की के समान प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक गेहूं खरीदी जाएगी। इस विधि में किसान बिना रासायनिक कीटनाशकों और खादों का उपयोग किए जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र सहित अन्य जैविक घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जो सही में गरीब हैं उन्हें देंगे 300 यूनिट निःशुल्क बिजली। जो सही में गरीब हैं उन्हें ही प्रदेश सरकार 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देगी। साधन संपन्न लोगों के बिजली बिल का पैसा गरीब परिवारों के उत्थान और प्रदेश के विकास पर खर्च होगा। व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरते समय समाज की भलाई के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसका स्वाद बाद में मीठा होता है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जवाले विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान यहां आयोजित जनसभा में कही। सुक्खू ने कहा कि मैंने स्वयं बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। उन्होंने आह्वान किया है कि जो संपन्न परिवार हैं वे भी सब्सिडी छोड़ें। पूर्व सरकार ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए मुफ्त में रेवड़ियां बांटती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पीने के लिए 100 रुपये देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पैसे को सरकार जल शक्ति विभाग के पानी के टैंकरों और पाइपों की सफाई पर खर्च करेगी, ताकि आपको स्वच्छ पानी मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर और देश का समृद्ध राज्य बनाना है। गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, इस पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के साथ चर्चा चल रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए योजना बजट में लेकर आएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए बीपीएल परिवारों का 1 अप्रैल 2025 से सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। मानवता शर्मसार, कूड़े में मिला 4 महीने का भ्रूण, सनसनी। हिमाचल हरियाणा की सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में रविवार दोपहर कूड़े के बीच करीब 4 महीने का भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि किसी महिला की प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद इस भ्रूण को यहां फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार अंशुल चौधरी, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर ने पुलिस को बताया कि रविवार दोपहर 1 बजे वह खेरी में अपने दोस्त की दुकान पर जा रहा था। इसी बीच जब वह पशुपति कंपनी के गेट से थोड़ा आगे त्रिलोकपुर की तरफ पुलिया के पास पहुंचा तो देखा कि वहां काफी लोग एकत्रित थे। अंशुल ने बताया कि देखने पर नाले में कूड़े के बीच भ्रूण पड़ा था। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। अब नाले में ये भ्रूण किसने और कब फेंका, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। उधर कालाअंब पुलिस थाना के एसएचओ कुलवंत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।